मिलियनर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे क्या म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने का समय आ गया है। क्या ऐसे जो भी स्कैम हो रहे हैं हमारे म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी पे, इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो जल्दी क्वांट म्यूचुअल फंड जो फ्रॉड है उसके बारे में समझेंगे। अब इन्वेस्टर्स का क्या होगा, और इसमें ग्रो ऐप का भी नाम आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एसआईपीज ग्रो ऐप से भी खोला। तो सारी चीजें समझेंगे कि भैया ये सारी चीजें क्या होने वाली हैं और चीजों को आसान भाषा में समझेंगे। तो इससे पहले एक कोटेशन देख लीजिए। अगर आपको भी देखिए, अगर आपको भी ट्रेडिंग विद जीएस फैमिली का मेंबर बनना है सर, तो हम लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप नहीं अभी तक बने हैं तो अपना नाम और किस स्टेट से हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। जिसका जिसका इस डायरी में नाम नोट होगा सर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको इशू आए तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं, वो सारे फ्री में रहेंगे। भाई देखो, मैंने बोला कि ट्रेडिंग पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा तो मैं फ्री में ही पढ़ाऊंगा। पेड की कोई उम्मीद नहीं करना है यहाँ पे। अगर इस चैनल पे आए हो तो सारी चीजें फ्री में ही मिलेंगी। अगर आपको भी प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पे, प्रज्ञा मैम का नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, इस पे मैसेज कर दीजिए। आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाएंगे जहां पे लाइव ट्रेड्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, या फिर बहुत सारी ट्रेडिंग की फ्री में हिंदी की किताबें मिल जाएंगी आपको। तो मेक श्योर कि इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उससे पहले देखिए, म्यूचुअल फंड्स हैव हिस्टोरिकल ऑफर्ड सेफ्टी एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड दे स्पेयर यू द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक। मतलब बोला जा रहा है इसमें कि भैया म्यूचुअल फंड जो है वो ऐतिहासिक ऐसे चीज है जिसमें हम लोग को सेपरेट रूप से स्टॉक को नहीं देखना पड़ता है। हम लोग म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, हम लोग सेफ फील करते हैं। बट जो रिसेंटली में जो घटनाएं घटी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को छुटलाती हुई नजर आ रही हैं, इस बात को गलत सिद्ध करती हुई नजर आ रही हैं कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत ही ज्यादा स्कैम होने लगे हैं। तो उससे पहले आओ समझते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, आखिर म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। कि मेरे को पता है कि इस चैनल पे जो भी नया मेंबर आता है या फिर पुराना है, तो चीजों को मैं इतनी आसान भाषा में समझाता हूँ। यही ट्रेडिंग विद जीएस का खासियत है ससुरा, कि इतना आसान भाषा में समझावल जा कि जो उन गांव का लड़का बनो वो चीजें उनके समझ जाए। समझ रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर होते हैं, जैसे हम तो हो गए नहीं, रिंकिया हो गई, समझ गए। अब हम तो रिंकिया पानी जब पैसा जुटे ले बन जा भैया, अब पैसा जुटे ले बन जा तो बैंक वाला तो ब्याज ढेर देते नहीं के, बैंक में कम ब्याज मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग मान के चलिए कि स्टॉक पिक नहीं करने आ रहा है, मतलब हम लोग स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बढ़िया स्टॉक कौन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सब लोग पैसा मिलाएगा, लोग सभी लोग, बहुत लोग, मतलब हम तू रिंकिया के पापा, रिंकिया के बहनिया, सभी लोग पैसा मिलाएगा। सभी लोग पैसा मिला के सब पैसा एक दे देगा फंड मैनेजर को। अभी ससुरा जो फंड मैनेजरवा होगा ना, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा। जो फंड मैनेजरवा होगा यही लोग घपलाबाजी करता है। ये जो है ससुरा बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब इसको पता है कि कौन सा स्टॉक डालना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है। समझ रहे हैं? ये बकेट बनाते हैं। बकेट मतलब एगो बाल्टी बनावेला और में तरह तरह का, समझ जाए कि जो पैसा जो स्टॉकवा बा वो मग्गा है, स्टॉकवा का मग्गा है, और इन्हें लगे बाल्टी में कुल तरह तरह का मगौन के एगो बाल्टिया में डाल दी। आज जो बाल्टिया तैयार हुई ना, वही बोला जाता है म्यूचुअल फंड। उसी को क्या बोला जाता है सर? म्यूचुअल फंड बोला जाता है। मतलब बहुत सारे शेयर्स एक फंड में डाल दिए जाते हैं और उसको उसी में पैसे लगा दिए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। समझ गए? अब देखो, चूज एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, मतलब ये चूज करेला उहे बताइए कि कोई को मगोन के बल्टिया में डाल दी। समझ गया राजा? अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां से कुछ भैया प्रॉफिट जनरेट होगा। बहुत सारे जो स्टॉक्स उन्हें सेलेक्ट करके एक बाल्टी में डाला था, वहां से कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा। और ये जो है ना, जो प्रॉफिट होगा जनरेट होगा, तो कुछ हिस्सा ये फंड मैनेजरवा रख लेगा, मतलब ये कंपनियां रख लेगी। आज जो बाकी का हिस्सा होगा वो फिर से हम लोग को आ जाएगा, हम लोग के पास, आपके पास आ जाएगा। और आपके पास आएगा तो आप धीरे से रिंकिया को दे देगा। ससुरा प्यार में तो अंधा हो गया है तू, तो क्या होगा, आप धीरे से लेके चला जाएगा वहां पे। तो ससुरा यहाँ पे भी तेरा घाटा हो गया, रिंकिया सब लेके चली गई। ठीक, तो ऐसा समझो कि सारा मैंने प्रॉफिट दे दिया, इन्वेस्टर्स के पास चले गए। तो ये म्यूचुअल फंड ऐसे काम करते हैं, इतना समझ गए? अब देखो, म्यूचुअल फंड में एक चीज होती है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या होती है ये समझो। देखो, जब ये होता है ना कि सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जैसे अपनी साइड पुलिस वाला हुई शेयर मार्केट के चोरन के पकड़े खाती, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी होला, सेबी जो होले ना स्टॉक मार्केट का पुलिस होले। तो वो बोलती है ना कि ससुरा जो ब्रोकरवा है ना, तू जो ब्रोकर है, तो देखो जब क्या होता है कि तुम भी देखोगे जल्दी, HFSCL के जो शेयर थे उसको जब क्वांट स्मॉल कैप ने खरीदा था, तो अचानक क्या हुआ था, स्मॉल कैप शेयर जब शेयर वो खरीदा था क्वांट स्मॉल कैप, तो तुरंत वो शेयर एक दिन में 8% भाग गया था। और मैंने पहले ही बता दिया था उसको खरीदने के लिए, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक ना? बता नहीं दिया था, मतलब मैंने उसमें एंट्री लिया था। फिर सेबी वाले हमारे पास भी आ जाएंगे कि तुम भी भैया बता रहे हो यार, समझ गए? तो मेक श्योर कि एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे अगर प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है तो सारी चीजें दी गई हैं। बाकी मैंने नंबर भी बता दिया है, बाकी कमेंट भी चेक कर लेना, वहां पे मिल जाएगी चीजें। तो आओ समझते हैं। देखो, अब होगा कि जो फंड मैनेजरवा था ना, इसको सेबी बोलती है कि ससुरा तेरे को पता है कि तू कौन सा खरीदेगा, क्योंकि तू ही तो मंगवा खरीद के बल्टिया में डालेगा, तू ही तो सब स्टॉकवा खरीदेगा। तो देखो,
तो सेबी बोलती है ना, जो पुलिस है शेयर मार्केट की, बोलती है ससुरा तेरे को सब पता है कि तू कौन कौन सा शेयर खरीदेगा, समझ रहा है। तो फ्रंट रनिंग, फ्रंट माने आ गया, रनिंग माने दौड़ना, मतलब फ्रंट माने क्या हो गया, आ गया, रनिंग माने दौड़ना, तो उसी को बोला जाता है फ्रंट रनिंग। तो देखो फ्रंट रनिंग माने आगे आगे दौड़ना, मतलब तेरे को पता है कि तू कौन सा शेयर खरीदेगा, तो तू उसी में शेयर पहले ही लेके मत, पहले ही मत खरीद लेना। कहा कि जब म्यूचुअल फंड शेयर किसी खरीदेंगे तो शेयर बहुत तेज भगेगा। तो फ्रंट रनिंग माने तू अभी इन्वेस्टर का पैसा है नहीं कि पहले ही तू शेयर खरीद लिया, मतलब तू आगे आगे दौड़ रहा है। ससुरा अभी हम लोग पीछे हैं, अभी स्टॉक का डील हुआ भी नहीं, अभी स्टॉक खरीदा भी नहीं गया, और क्योंकि सिलेक्ट तो तुम्हें ही करना है, समझ रहे हो। तो तुम पहले ही उस शेयर में एंट्री ले लिए, आज जब शेयर खरीदोगे तो भगेगा ही, सभी लोग एंट्री मारेगा, तो तुम प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो इसी को बोला जाता है फ्रंट रनिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, या फिर फ्रंट रनिंग इन ट्रेडिंग, समझ रहे हैं। तो सेबी बोला है ना कि ससुरा जो फंड मैनेजर है, तुम्हारे पास इतना ताकत है तो तुम सेलेक्ट करेगा स्टॉक को, तो तुम्हारे घर का, तुम्हारे रिश्तेदार का, तुम्हारा दोस्त कोई खास हो, या फिर तुम, कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है उस स्टॉक में जो कि आप खरीदने वाले हो एज ए फंड मैनेजर। बस इतना समझ जाओ। अब देखो क्या होता है ना कि जो आप क्लाइंट है, ठीक, क्लाइंट है, यहां से ऑर्डर जाता है कि भैया 1 मिलियन शेयर किसी कंपनी का खरीदना है। मान लो कोई कंपनी है रिंकिया कंपनी, समझ लो कि कोई रिंकिया कंपनी है, और क्लाइंट बोला कि भैया 1 लाख हमें शेयर खरीदना है, 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, समझ गए। तो जो ब्रोकरवा होगा ये क्या करेगा, यहां से ऑर्डर आ गया, समझ रहे हो, प्लेस ऑर्डर फॉर सेम स्टॉक हिज ऑन अकाउंट, मतलब वो जो ब्रोकर होगा, आप यहां से ऑर्डर आ गया कि भैया 10 लाख खरीदना है किसी रिंकिया कंपनी का शेयर। चूंकि ब्रोकरवा जो है इसको पता चल गया है कि ससुरा अब रिंकिया का शेयर जब 10 लाख खरीदा जाएगा तो मार्केट में न्यूज जाएगा, और मार्केट में जब न्यूज जाएगा तो जो बकलोला ट्रेडर होगा वो बोलेगा भैया ये कहीं इतना बल्क में खरीदा जा रहा है, हम भी एंट्री ले लेंगे, समझ रहे हो। तो रिंकिया कंपनी के लिए सभी लोग एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ब्रोकरवा क्या करेगा ना कि ऑर्डरवा प्लेस तो करेगा, ऑर्डरवा प्लेस करने से पहले अपना भी खूब ज्यादा पैसा उसमें लगा देगा उस शेयरवा में। अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, कम दाम पे खूब ज्यादा पैसा लगा दिया। अब क्या हुआ, जब बल्क ऑर्डर लगेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने बताया कि बकलोला सब घुस जाएगा उसमें, जब बकलोला सब घुसेगा तो शेयरवा का पैसा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ही पहले ब्रोकरवा पहले ही से कम दाम पे खरीदा था, ऊपर से निकल जाएगा, फिर शेयरवा धड़ाम से नीचे करेगा, और ऐसे ही रिंकिया कंपनी के द्वारा बुरी तरह से रेले जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान देखिए। देखिए रिंकिया वैसे भी असल जिंदगी में भी काटेगी, और यहाँ पे भी रिंकिया कंपनी का शेयर उठाइएगा तो यहाँ पे भी रेलाई होगी। तो ये समझ जाइए, ये होती है पूरी फ्रंट रनिंग, समझ गए। पहले शेयर खरीद के बाद में बेच दिया जाता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ हुआ क्या, देखो ये बहुत ही बढ़िया था। ये स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैप में ये पैसा डालता था। तो ये 1996, देखो क्वांट स्मॉल कैप जो फंड है ना सर, अभी से नहीं है, ये 1996 में पाया गया था, मतलब 1996 में पाया गया था बोल रहा हूँ, मतलब 1996 में इसकी मतलब स्थापना की गई थी। और ये सर अगर बात करें तो पूर्ण रूप से 22 साल से यह क्वांट स्मॉल म्यूचुअल फंड जो है अच्छे से काम कर रहा है। और ये भी नहीं है कि भैया इसके साथ सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर बात करेंगे तो 2017 में सिर्फ 233 करोड़ रुपए मैनेज करता था। जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है सर, वो 233 करोड़ रुपए मैनेज करता था 2017 में। यही 2020 या 2024 तक आते आते 1 लाख करोड़ पार हो गया। सोचिए क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर देखेंगे ना तो 4.5 का रेटिंग था इससे पहले, फ्रंट रनिंग में जब पकड़ा नहीं गया था इसका जो मैनेजरवा है, तो उससे पहले सोचिए 1 लाख करोड़ से अधिक का इसमें शेयर लोग पैसा डाला है अपना बढ़ने के लिए, समझ गए। तो वही सारी चीजें थी फंड बाइस स्कीम में एक्सपर्टीज इन द फाइनेंशियल। संदीप जो है उन्हीं को रिलाई हुई है इसमें। नेक्स्ट क्या है भाई, हाँ अब देखिए, नो इन द मोस्ट रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एसेट मैनेजमेंट सेक्टर एसबीआई प्रोहिबिटेड द डीलर ऑफ द एक्सिस म्यूचुअल फंड। देखो सबसे बड़ी बात है कि क्या ये पहला म्यूचुअल फंड की फ्रंट रनिंग का केस है? एकदम नहीं सर, इससे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड में हुआ था, और भी 20-30 ऐसे चीज हैं, 20-30 ऐसे फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है जिसमें फ्रंट रनिंग का केस आया था। तो सबसे बड़ी बात है कि अब सेबी करेगी क्या। देखो जितने भी क्वांट के एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब अब क्वांट बोल रही है कि भैया हम आपका पूरा साथ देंगे सेबी का। अब रिलाई हो गई तो इनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं, तो बोलेंगे कि भैया पूछताछ करिए, हम पूरा आपका साथ देंगे। तो जो भी जितने भी बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टॉप के अधिकारी हैं इस कंपनी में, क्वांट एग्जीक्यूटिव में, ये सारे लोग अभी पूरा साथ दे रहे हैं। और सेबी सिर्फ उन्हीं लोग को धर पकड़ रही है जो कि सस्पेक्टेड है, समझ रहे, सस्पेक्टेड मतलब जिन पे उनका शक है कि ये ससुरा चोरी कर सकता है, समझ रहे हो ना।
सिर्फ उन्हीं की धुलाई हो रही है जिन पे सेबी को शक है, तो उन्हीं को पकड़ा जाएगा। और बाकी आपको क्या मतलब, देखो इसमें क्या हुआ है कि अब आपको पैसे निकालने की नहीं, अगर इसकी बात किया जाए तो आपको पैसे नहीं निकालना है, क्योंकि पहली बात नहीं है, एक्सिस के साथ भी हुआ था, क्वांट के साथ भी हुआ, बहुत सारे 20-22 ऐसे चीजें, निप्पॉन में एक बार हुआ था। तो ऐसे चीजें होती रहती हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ पेनाल्टी लगाया जाएगा, बोला जाएगा कि सोच कुछ जमा कर दे, इतना कमाया है कुछ जमा कर, तो इससे चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस पर मार्केट में थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट गया था। जो नए एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं वो पैनिक में, कई म्यूचुअल फंड मेरे आसपास के भी लोग हैं जो आके मेरे से पूछे कि भैया सेल कर दे क्या, अगर मैंने नहीं बोला होता तो शायद सेल भी कर देते। तो एज ए रिटेल ट्रेडर आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है, एक अच्छे जानकारी आपको ले लेना है एक एक्सपर्ट से, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि सेल करना है या नहीं। नेवर सेल इन पैनिक, समझ रहे हैं ना। तो यही सारी चीजें थी। मेक श्योर कि आप लोग 500 का लाइक टारगेट पूरा कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिंकिया कंपनी के शेयर नहीं खरीदना, मम्मी पापा का ध्यान रखो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।